इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशंस। कैसे हो तुम लोग यार? काफी दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन के बाद। मंडे और फ्राइडे को मुलाकात होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। यार बिलीव मी, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूं। मैं तो ऐसा करना चाहता हूं कि मैं हर रोज तुम लोगों से मिलूं, ताकि पूरी वो फॉर्मल कोचिंग हो जाए। जैसे तुम हर रोज आते हो, हर रोज यूट्यूब पे पढ़ते हो, और चूंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है तो प्रोबेबली हर रोज होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं बिल्कुल, बट भाई दुनियादारी की दिक्कतें, यू कैन अंडरस्टैंड। क्या कहते हैं उसको, पूरी दुनिया की चिंताएं एंड ऑल दोज थिंग्स, उसी के कारण से ये काम वो काम, ये टाइम वो टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स। एनीवेज, ऑल्दो मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा, आई कीप ऑन ट्राइंग टू कम एज मच एज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, क्योंकि काफी मजा आता है यहाँ पे। और जब मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, चैट्स पढ़ता हूँ, इट्स लाइक लाइव चैट पढ़ता हूँ, तो काफी मजा आता है, अच्छा लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, जिसके कारण से इनफैक्ट जो लोग थे वो तो मेरा ये टाइम भी छीनना चाहते थे। तो मैं सोचा कि नहीं यार, ये वाला टाइम नहीं छीना जाना चाहिए। तो इसके लिए आई फॉट एंड आई सेड कि नहीं, मैं यहां आऊंगा ही आऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई विल बी हियर। इस टाइम को कम नहीं करूंगा। हाँ, प्रयास जरूर कर रहा हूं कि मैं इस टाइम को और बढ़ा सकूं, आप लोगों के सामने और फ्रीक्वेंट आ सकूं। लेट्स सी हाउ मच इट वर्क्स। लेकिन हाँ, आने की कोशिश हमेशा रहती है, ज्यादा रहती है। वैसे आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो भी अगेन इट इज नॉट लाइव, श्योरली इट इज नॉट लाइव। इसीलिए लाइव नहीं है बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन। एक्चुअली आज मेरा एक वेबिनार है शाम को, तो मतलब अभी शाम को वेबिनार है क्या, मतलब पैरेलली एक वेबिनार है, तो उस वेबिनार को लेना था, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज शाम का जो मेरा वेबिनार है, दैट इज अबाउट RMO, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, एंड आई एम वेरी श्योर दैट मेनी ऑफ यू गाइज वुड हैव रिटन द एग्जाम ऑफ प्री RMO. तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम ऑफ प्री RMO एंड क्वालिफाइड टू RMO, दे आर देयर फॉर दैट बैच. ऑल्दो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट स्टिल देयर इज अ स्पेक्युलेशन समथिंग अराउंड कि हाँ, मैं बाउंड्री लाइन के आसपास हूं, तो आई कैन गेट इनरोल्ड टू द, मींस आई कैन गेट सिलेक्टेड फॉर द RMO. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे भी काफी सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं RMO का कोर्स, हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन प्री RMO, बट दे स्टिल आर इन अ वेरी मच, क्या कह सकते हो, बहुत ज्यादा इच्छा है उनकी, दैट दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू. तो उनका ये जो ड्रीम और ये डिजायर है, out of that also they are joining the RMO course, and which is like super great for me, because when I see that dedication in those students, that despite they were not able to clear pre-RMO, they are still joining the RMO course with this viewpoint that probably next year they would be able to clear it, and that gives me such a great feeling that these students are so dedicated. So that is why they are joining the course of RMO. Even if someone from you want to join the course, so you can also use this link. ये अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, मैं लिख दे रहा हूं. दिस इज vdnt.in/RMO, सिंपल vdnt.in/RMO, एंड लेट मी टेल यू, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. इनफैक्ट ज्वाइन हर बच्चे को करना चाहिए, दोज हु लव मैथमेटिक्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, क्योंकि ये कोर्स काफी सस्ता है यार, 499. इट्स लाइक कुछ भी नहीं है, 499. इट्स सुपर, मतलब सुपर अफोर्डेबल. व्हाई आई हैव मेड दिस सुपर अफोर्डेबल? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन. देखो यार, मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस इंसान ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा लाइफ में, आई थिंक यार उसने बहुत मेजर पार्ट मिस कर दिया. और मैथमेटिक्स समझना, पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. क्योंकि पता है, तुम जब मैथ्स के सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो तुम्हें जो सॉल्यूशन से जूझने की, फाइट करने की जो आदत लगती है, ये आदत तुम्हें तुम्हारे लाइफ में बहुत काम आएगी. Means whenever you will be having any problem, you will try to find out the solution and you will fight for that solution, and that is the spirit what mathematics gives to you. अब ये spirit तो आता है, लेकिन ये कब आता है? जब बच्चा सॉल्व करेगा, जब बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेगा. एंड दैट इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इंटरेस्ट ले नहीं पाते हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द टीचर, स्कूल, एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी अदर सोशल प्रॉब्लम, व्हाटएवर. और इसीलिए बच्चे मैथ से कटते जाते हैं, एंड प्रोबेबली दे एंड अप डूइंग नथिंग. बायोलॉजी याद करना सबके बस की बात होती नहीं है, और मैथमेटिक्स भी छोड़ दिया तो फिर बचा क्या? आर्ट्स का सब्जेक्ट या कॉमर्स. सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है हमेशा कि मैं जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट को इस मैथमेटिक्स से एक्लोमेटाइज कर सकूं. एंड दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट द फीस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स दिस मच लो, सो दैट यू कैन ऑल्सो फील द वाव ऑफ दिस मैथमेटिक्स ऑफ दिस RMO लेवल. क्योंकि RMO लेवल का मैथमेटिक्स इज लाइक सुपर कूल मैन.
you will simply love it. You'll feel like कि oh wow, ये भी होता है दुनिया में, मतलब ऐसा भी मैथ्स होता है. Means you won't believe it. इतने प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने प्यारे क्वेश्चंस कि मतलब आप बस इमेजिन कर लो कि जो ये एग्जाम है आरएमओ, इस आरएमओ में आरएमओ वाले जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ आरएमओ विच गिव्स द एग्जामिनेशन, दे गिव यू 1.5 hours, means 90 minutes to solve only one question, and that question will be of a class 8th level or 9th level, not above 10th level. क्लास 10th के लेवल में कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्या जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएं? एंड दैट टू इट्स नॉट वेरी बल्की, बहुत लंबा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 4-5 लाइन में ही आएगा बस, बट यू विल बी गिवन दैट मच टाइम. तो ये क्वेश्चंस मेरे शब्दों में ये क्वेश्चंस बहुत प्यारे होते हैं. आई एम वेरी श्योर आपके शब्दों में ये क्वेश्चंस विल बी वेरी टफ, बट सबके अपने अपने नजरिए हैं देखने के. बिलीव मी, जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आरएमओ, you'll feel like oh my god, this is absolutely truly out of the world. और उस वक्त जो खुशी मिलती है is like man, that is unparalleled, super awesome है. तो इसीलिए ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इनफैक्ट सबको ज्वाइन करना चाहिए. एटलीस्ट नहीं भी मतलब मान लो तुम्हें ज्यादा नहीं समझ आ रहा, ज्यादा नहीं पढ़े हो, मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर तुम प्री आरएमओ में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, बट एटलीस्ट ज्वाइन करके ये तो देख सकते हो कि हाँ यार मैथ्स कैसा होता है, सर कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो शायद अच्छा हो, एंड बिलीव मी बहुत कुछ सीखोगे. मैथ्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा. तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस वेबिनार टुडे एट 7 PM आई एम नॉट एबल टू टेक योर क्लास लाइव, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ. तो बट हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि यू पीपल विल बी डॉर्मेंट एंड यू विल नॉट बी पुटिंग लाइव चैट्स, या फिर तुम सेशन नहीं देखोगे. आई गेस वो बताने की जरूरत नहीं है, तुम सेशन जरूर देखोगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज का सेशन है, सेकंड सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड हाफ ईयरली एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं. स्टार्ट करने के पहले चूंकि मैंने थोड़ा सा पहले ही प्रवचन दे दिया है तो टाइम का इशू है. आई जस्ट टेक द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट ऑल्दो मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, तो यू वुड हैव गॉट द रिस्पॉन्ड नोटिफिकेशन कि मैंने रिप्लाई किया है, तो यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट एंड वी कैन हैव द कॉन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन. बाय द वे, जिसने रिस्पॉन्ड किया है उन सब के कमेंट्स को ले लेता हूं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे अच्छा कमेंट जो मेरे को लगा वो था अटैक एवरी माइल. आई गेस दिस इज द बॉय हु वाज राइटिंग अटैक एवरी माइल. सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम, वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन इस बच्चे ने अपना नाम ही चेंज कर लिया, अटैक एवरी माइल कर लिया, और इसने वो भी लगाया यार अपना, मतलब डीपी भी लगाया है अटैक एवरी माइल का. सो स्टूडेंट्स आर प्रिटी इम्प्रेस्ड विद दिस अटैक एवरी माइल. मैं 2-3-4 नए टी शर्ट्स और लूंगा इसी सेम स्लोगन के साथ. So this is attack every mile. He is saying to take some motivational quote, although I missed that motivational quote completely, so sorry for that. From the next session it will be there. Thereafter क्षितिज ने कमेंट किया है, आयुष, सौभाग्य मिश्रा, दीपक कुमार, मयंक कुमार, काव्या आनंद, रवि रंजन सहाय, कौस्तुभ एसटी, काव्या आनंद, सत्यम राज सिंह, लर्न विद अक्षत, रेवन, बंटी राम, बवी, KRC क्लॉक्स, अंकित कुमार, बंटी राम, अंकित कुमार, एंड देन रजतनाथ मिश्रा, and then Shaksham Kumar, Kunju Pillai, Sridharan, Ayush Kumar, Shantanu Agarwal, Avnish Prajapati, the Aman Ranjan, Fear Tear, Shivam Singh, Kanan Mahajan, Amos, Pratima Rajput, Pratik Shri, Vikramaditya Singh, Shreyank Kothari, Amrendra Pandey, Ankit Kumar, Deepali Rohil, and then Ishan Soni, Satyam Raj Singh, Ashwin Velan, Shivam Singh, Amos, Andy's Room, Amit Khan, Amir Khan. ये दो नाम कहां से आ गए? Anyways, so आर्यन उत्कर्ष, टायरवुड, विक्रम, केसरी. यार केसरी, तुम हमेशा कुछ ना कुछ शेर जरूर लिखते हो, मतलब ये समझ नहीं है, शेरो शायरी का शौक है क्या? चलो कोई नहीं, अगर शेरो शायरी का शौक है तो जरूर लिखते रहो, और मेरे को भेजना भी, टेलीग्राम में भेज दिया करो शेरो शायरी, मेरे को पढ़ने का शौक है. अवनीश प्रजापति, मोहम्मद इब्ताज, एंड फिर गजानन पतंगे स्टूडियो, पवन अग्रवाल, अमन रंजन, संजू टेकी, गजानन, ओके, अमित राजा, सौरभ करोदे, नीतीश मोर, प्रत्युष तिवारी, शाश्वत बराय, आयुष सिंह, एंड जगन्नाथ पाटीदार. So thank you for all of you guys to give so beautiful comments, and it was really awesome to read it out, and I really loved it and enjoyed it a lot. So
नाम सबका ले लिया हूं, रिस्पॉन्स सबको कमेंट्स में कर दूंगा। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर वॉट एवर यू हैव रिटन, आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, सो यू कैन गो थ्रू दैट रिप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो चलो शुरू करते हैं। आई गेस आई हैव सेट द कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज सेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड सेशन, and in this I am going to take the most important HOTS question for your midterm exams and boards, both of them. तो शुरू करते हैं, let's start. So this first question in front of all of you, first question is saying sum of two numbers is 48. So just write it, x plus y equals to 48, and their product is 432, means their product means x into y is 432. So from here you can take the value of x or y whatever you want. So if I find the value of y, that will be 432 by x. 432 by x. Simply इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, देखो x प्लस in place of y you will write 432 upon x equals to 48. LCM ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो you will get x square plus 432 divided by x equals to 48. ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर। यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 432, एक्स स्क्वायर प्लस 432 इक्वल्स टू 48x, 48x. सेंड इट टू दिस साइड, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इक्वल्स टू 0. अब ये 432 को ब्रेक करना है, तो 432 को ब्रेक करना चाहते हो तो ये होगा 4 इंटू 108, और 108 को करना चाहते हो 25 और 27, 27 और 4, तो 108 विल बी लाइक 4 इंटू 27, और 27 को भी करना चाहते हो तो 16 और 27 हो नहीं रहा है, ठीक है, हो जाएगा। 27 को लिखना चाहते हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लो, 16 3 48, 9 नहीं, कुछ तो लगेगा, कुछ तो लगेगा, लगा दोगे या ये, चलो मैं इतना करना नहीं चाह रहा हूं, आसान से करते हैं। तो आई विल राइट अ क्वाड्रेटिक फार्मूला 48 प्लस माइनस रूट अंडर, क्योंकि देखो अगर यहां पे इसको खोजने जाओगे और अगर नहीं मिला तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, सो बेटर अप्लाई द फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो रूट अंडर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 48 स्क्वायर कितना होता है, 50, 2500 लिख देता हूं, 8 64 का 4 6 8 32 64 64 और 70 07 16 7 23 2304 एंड माइनस 4ac, सो माइनस 4 तो 1600 और 32 4 दूनी 8 4 3 12 1 16 1728, so 2304 minus 1728 b square minus 4ac divided by 2 into a is 1. Simply solve कर दो, 48 प्लस माइनस 1728 माइनस तो 1800, 18 5 23, 504 और 72, हाँ 72, 504 और 72 576, तो रूट अंडर 576 will be here, 576, and 576 you can change this 576, and 576 is a square root of, means square of 24, तो 48 plus 24 divided by 2, सॉल्व कर लो, 48 24 48 24, तो ये 50 74 72 72 बटा 2 36 36 एंड माइनस इट विल 24 12, सो 36 एंड 12 इज द आंसर, 36 और 12 आंसर होगा। 36 और 12 यहां से आ रहा था, 9 4 36 एंड 4 into 3 12, तो यू वुड हैव गॉट द आंसर लाइक दैट आल्सो, बट वो उस वक्त नहीं पता चल रहा था तो ऐसा कर लिया, 36 एंड 12. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? कम ऑन गिव मी, मतलब से यस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? देखो मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं और लाइव चैट्स को पढ़ता हूं आफ्टर द सेशन, तो मेरे को काफी खुशी मिलती है, तो लाइव चैट जरूर करते रहना, ठीक है, कूल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 14 1/4. बहुत अच्छी बात, देखो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस y ले लिया 18, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1 upon x प्लस 1 upon y इज इक्वल्स टू 14 1/4. तो 14 1/4 you will change this fraction, तो 14 के 56 1 57, 57/4 will be the answer. So I'm just writing here 57/4. ठीक है. Now what you can do, you can simply find the value of one variable and put it in the second equation. यहां से from here if you will find the value of y, I'm writing here this equation. You can write y is equals to 18 minus x, और ये y equals to 18 minus x will go to here denominator. So I'm rewriting this equation. देखो ध्यान से, 1 by x plus 1 upon y, so 1 upon y can be written as 1 upon 18 minus x equals to 57/4. अच्छा यार एक बात याद आया,
एक किसी बच्चे ने लिखा था कि सर प्लीज जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करा दीजिए बिकॉज आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। अभी थोड़ी देर पहले मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं याद है, नाम भूल गया मैं, but yes, I felt very happy when students said like this कि sir please do all the chapters as fast as possible because I am completely dependent on you and my school exams are on, means they are coming just next week. So that gives a sense of कि students are kind of very depending completely on me or this whole concept of online education, and that's really great यार। मतलब I was not feeling so means something negative कि यार ये क्या बंदा बार बार मेरे को बोल रहा है सारे चैप्टर्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको देखा जाए तो ये दूसरे एंगल से काफी अच्छी बात है कि वो बच्चा मतलब पूरी तरह से वेदांतु पे और मेरे पे डिपेंड होके कि सर आप मेरा पूरा सिलेबस करा दो। सो डोंट गेट वरीड, मैं कराऊंगा जरूर, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा एंड आई विल डू ऑल ऑफ दोस चैप्टर्स। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो अगले वीक, नेक्स्ट वीक विच इज कमिंग, सो फ्रॉम मंडे एंड फ्राइडे आई विल बी डूइंग सर्कल्स। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर्कल के लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। आई गॉट टू नो फ्रॉम द कमेंट्स कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो कमिंग इन द एग्जामिनेशन, तो मैं वो भी करा दूंगा। नेक्स्ट वीक सर्कल का रखते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इसको इधर इसको इधर। तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, सो x इंटू 18 माइनस एक्स, x इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 57/4, 57/4। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो दिस इज 18 इंटू 4 इक्वल्स टू दिस इज 57 इंटू x इंटू 18 इज लाइक 18x और x इंटू माइनस एक्स इज लाइक माइनस एक्स स्क्वायर। यार ये थोड़ा सा खतरनाक आ रहा है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं क्योंकि मेरे को पता है काफी लंबा जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई नो यू कैन सॉल्व इट, थोड़ा सा मेहनत करना होगा बट सॉल्व कर लेना। मैं बस इक्वेशन बना दे रहा हूं। तो दिस विल बी लाइक 18 4 72 इक्वल्स टू 57 इंटू 18, तो इसको ऐसे रहने दो, अननेसेसरी का छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको। एंड 57 इंटू लाइक माइनस 57 एक्स स्क्वायर। आई होप मैंने कहीं गलती नहीं की है, हाँ नहीं की होगी शायद, 56 बिल्कुल, हाँ नहीं की यार, कहीं कोई गलती नहीं की है। अभी क्वेश्चन है ही ऐसा खतरनाक तगड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प इट। और आसान क्वेश्चन सिर्फ बता दूं वो भी अच्छी बात नहीं होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना जरूरी है। ठीक है, तो इन सबको इधर लेकर आ जाओ, तो यू विल गेट 57x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 57 इंटू 18x और माइनस, देखो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। एंड दिस इज प्लस 72। तो भैया अब तुमको तरीके खोजने होंगे ऐसा कुछ लाने के लिए, और 57 72 पता नहीं, कुछ खोजो तरीके, आ जाएगा। डू द और नहीं, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम इसका आंसर जरूर बताओगे। यू विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, सारे लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो एवरीवन मस्ट राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो, तो दिस इज गोइंग टू बी देयर एंड x you will get the value of x like that. Once you get the x you will get the y also. So find the numbers, you will be able to do that. समझ में आया क्या? जल्दी जस्ट टेल मी फास्ट, yes and no। यहां तक समझ में आ गया क्या? इसके बाद सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया तो उसके लिए नो मत लिखना। Did you all understand it? Come on, say me fast. और अगर समझ गए तो let's move on. Here's the next part. Next part is okay. हाँ, before moving to the next part, like, share, subscribe काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? लाइक मेरे लिए, शेयर दूसरों का भला करने के लिए, सब्सक्राइब अपना भला करने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बिकॉज कुछ बच्चे कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो प्रोबेबली सब्सक्राइब नहीं होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर टू योर फ्रेंड्स, दोज हु आर इन रियल नीड ऑफ सम गुड वीडियोज और दोज हु वांट टू स्टडी द होल सिलेबस, लाइक फॉर माय मोटिवेशन। लेट्स मूव ऑन। So this is the next question, third question. It is saying if twice the area of a smaller square is subtracted from the area of a larger square, result is 14 centimeter square. However, so first of all, let us assume a smaller square like this, having the side length x, and larger square. So the larger square, I will assume this big square, and I am assuming the side length of this big square as y. Okay, x is the smaller
यार कलर देखने में दिक्कत आ रही है क्या? ओके, वैसे दिक्कत आ नहीं रही होगी, मैंने फिर भी ब्लैक कर लिया. ओके, सो दिस इज y and this is x. Cool. So twice the area of smaller square means 2x square. Twice the area of smaller square. Area of smaller square is x square. Twice is subtracted. So this is subtracted from the area of the larger square. So y is the side. So y is square means y square minus 2x square is 14 centimeter square equals to 14. However, if twice the area of larger square, 2y square is added to 3 times the area of the smaller square means 3x square, 3 times the area of smaller square, the result is 203 equals to 203. अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, काफी आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है. ठीक है. Okay, can I just multiply this equation with 2 into 2? Into 2 कर दूं क्या? क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा. इसीलिए कर रहा हूं कि 2 into y square I'll get 2y square and 2 into minus 2x square I'll get minus 4x square and 2 into 14 I'll get 28. और अब तुमको पता है क्या करना है, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, सबट्रैक्ट कर दो. तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस. जब भी सबट्रैक्ट करते हैं वी जस्ट सिंपली चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स. तो माइनस किया तो इसका माइनस था तो प्लस था तो माइनस किया, माइनस था तो प्लस किया और यहां पे माइनस कर दिया. अच्छा ये टेढ़ा दिख रहा है क्या? हाँ टेढ़ा लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, सीधा कर दूंगा. तो दिस विल बी कैंसल्ड एंड हियर यू हैव 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होता भाई? इट इज 7x स्क्वायर एंड 203 माइनस 28. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 173 175 175. हाँ, सो x स्क्वायर विल बी लाइक, कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14 5 25. x स्क्वायर इज 25, सो x विल बी इक्वल टू 5. x 5 आ गया तो इसमें कहीं पुट कर दो किसी में भी और आंसर नहीं मिल जाएगा. 25 दूना 50, 50 उधर गया 64. y की वैल्यू इज 8, यू विल गेट y इक्वल्स टू 8. तो गॉट द आंसर. समझ आया क्या? सिंपल है यार, कैलकुलेशन सिंपल है. देखो देखने में ये सारे क्वेश्चंस खतरनाक लगेंगे, यू विल बी फीलिंग लाइक ओ माय गॉड दिस इज सच अ बल्की क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, बट एक्चुअली दीस क्वेश्चंस आर इजी. समझ में आ गया क्या? जल्दी से यस नो बताओ. एंड अगर समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन hx स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 where h is not equal to 0 are in the ratio 2:5. Find the possible values of h. बहुत इजी है, देखो कैसे. Ratio is 2:5 means root will be 2 alpha or you can say 2p and 5p. Because whenever there is a ratio, we always assume it in the form of variable. We don't take exactly that one root is 2 and one root is 5. We will take 2p and 5p. So this is simply nothing but alpha and this is beta. ठीक है. So now once I have got this, possible values of h is being asked. चलो निकालते हैं. देखो everyone please pay attention. So here I can do one thing. What is that one thing? One thing I can do is, you know what? I don't know what. Okay, I'll tell you. So first relation is alpha plus beta minus b by a. I guess ये सारे जानते हो. तो alpha plus beta, alpha is like 2p plus beta is like 5p. अच्छी बात है. a equals to minus b is like 21 divided by a is like h. So 2 और 5 हो गया 7p. a equals to minus 21 divided by h. तो 7 will cancel, 21 is like 3 times. So I have a relation here. That relation is saying p is equals to minus, या इस relation को यहां लिखता हूं, p is equals to minus 3 by h. This is the relation. ठीक है, ये पहला relation आया. Now talking about the second part, that is product of roots. So product of roots will be alpha into beta equals to c by a. तो alpha into beta क्या होता है? Alpha is like 2p, beta is like 5p into c. c is like 10 divided by a is h. तो 2 5s are 10. p square equals to h.
सॉरी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय h. सो 10 और 10 गया. देखो I have a value of p. I have a value of p which is minus 3 by h. डाल दो. So minus 3 by h whole square equals to 1 because this is cancelled. So 1 by h. Now do the calculation. तो कैलकुलेशन करोगे तो minus 3 का स्क्वायर 9, 9 upon h square. So it will be like 9 upon h square equals to 1 upon h. तो ये कैंसिल हो गए, तो h will go this side, so it will be 9 equals to h. आ गया वैल्यू, और क्या चाहिए? हंसी खुशी आ गया यार, और क्या चाहिए जीवन में, है कि नहीं? Just tell me, did you all understand it or not? Fast. Did you all understand it or not? I need the answer. Cool. So if you all understood that, let's move on to the next question. The next question in front of all of you is this. This is question 5. Form the quadratic equation whose roots are minus 2 by 3 and minus 3 by 5. So this is alpha and this is beta. These are the zeros. Now you all must be knowing कि अगर roots दिए होते हैं, if the roots are given, then how do we form the quadratic equation? So the very easiest method, that if x equals to alpha is your zero or root, then very sure x minus alpha is going to be your factor. Okay, and in the very same fashion, if x equals to beta is your zero, then x minus beta will be your factor, isn't it? मैं क्या लिख रहा हूं वो बता देता हूं, ये चीज शायद ना समझ में आया तुमको. तो x minus beta will also be your factor. So if you will multiply them, you will get x minus alpha into x minus beta as your factor. ठीक है, तो अगर ये मिल गया तो just multiply this. So you'll get x square minus beta minus alpha minus beta x and minus alpha x, and minus alpha minus beta is like plus alpha beta. देखो मैंने इतना सॉल्व किया, यहां से you will get minus x common, so it will be beta plus alpha. क्या लिखाऊंगा वो दिखा दे रहा हूं. It will be written like x square minus common alpha plus beta times x plus alpha beta. देखो there is a huge long proving method for this, but I am not getting into that proving method because of only one reason, क्योंकि that is not our subject matter right now. For us, we have to solve this question. और उस solving कैसे करोगे? तो even if you don't know this, you just remember this formula. X square minus sum. This is the sum of the zeros times x plus product. Just remember this. इसको याद कर लो, काम बन जाएगा. ठीक है? Even if you remember this much, that is sufficient for you. तो what do you have to do? X square minus sum times x plus product. तो बस इतना कर दो ना. X square minus sum. So sum is minus 2 by 3 plus minus 3 by 5. ये क्या गंदा सा है? X plus product. Product is like minus 2 by 3 minus 2 by 3 into minus 3 by 5. प्रोडक्ट कर दो, अब सॉल्व कर दो, सिंपल. यहां पे 3 और 5 का एलसीएम, सो दिस इज x माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड फिर बोथ ऑफ देम, सो इट विल बी लाइक प्लस, एंड 5 2s are 10, 3 3s are 9, divided by 3 into 5 is like 15 times x, and here minus into minus again plus, and 3 and 3 cancelled, so 2 by 5, isn't it? So ये आपका quadratic equation आ गया आपके सामने. So x square, sorry. So you can write x square, 10 plus 9 is like 19 by 15 x plus 2 by 5 equals to 0. This is the quadratic equation. Now if you want, you can still simplify it. कैसे? Take the 15 LCM. So 15 LCM ले लोगे तो it will be written like 15x square plus 19x plus 2 3s are 6. 2 3s are 6 divided by 15. 15 is the LCM. Equals to 0. Now 15 will go to this side. तो ये लिख लो, ये भी सही है, या फिर ये लिख लो, ये भी सही है. Both of them is right. समझ आया क्या? जल्दी से बता दो. Did you all understand? ज्यादा टफ नहीं था. And let me tell you, this particular type of question is very important. Out of all the questions which I have made you, this particular type is very important because इसके आने की probability थोड़ी ज्यादा है. More probable question to come in the examination. So don't miss this question. Even if you are not understanding it, pause the video, see the replay multiple times as much required, but understand this question, very important. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन ये है.
So the question is saying diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side of the okay, कुछ कह रहा है, देखो let's try. So this is a rectangle, fine. So smaller side, longer side, and this is the diagonal. So the question is saying diagonal of a rectangular field, this is 60 meters more than the shorter side, means this is 60 plus x, 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, if the longer side is equal to 30 meters more than the shorter side, 30 more means 30 plus shorter, 30 more than shorter side. So this is one relation and this is another relation. So now I guess you can very easily solve it. Pythagoras लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है, लिख दो x square plus 30 plus whole x square equals to 60 plus x whole square. Simple से Pythagoras theorem लगा दो. Pythagoras theorem originally you would have applied like this: x square plus y square equals to diagonal square equals to diagonal square. ऐसे ही लगाया होता, सबकी वैल्यू डाल दो ना, x square को as it is रखो. I'm just changing the color. X square as it is, y in place of y you will put this value, that is 30 plus x whole square equals to diagonal. So diagonal is given 60 plus x, तो 60 plus x का whole square. इसको सॉल्व कर दो, मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी पे. तो जो डायरेक्ट सॉल्व होगा, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे आ गया 60, वहां 120, तो माइनस 60x, और यहाँ पे हो गया 900 और वहां 36 और इधर 900, तो आ गया माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी द सिचुएशन. हाँ मैं गलत तो नहीं हूँ शायद, 36 और माइनस 9, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 2700. दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नाउ यू हैव टू डू दिस कि यू हैव टू मैनिपुलेट एंड गेट द वैल्यू, solve it and get the value. तो I guess you can do that very easily. You can do that. तो ये quadratic equation ऐसा बनेगा, and now find the value and you will be able to get that. समझ आया क्या? जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या? या फिर इसको तोड़ दो ना यार, I guess simple है तोड़ना इसको. चलो तोड़ ही देता हूँ. 90 into 30 होगा, 90 into 30 is like 90 into 30 is like 2700. तो यहाँ से आ ही गया, is like x square minus 90x plus 30x minus 2700. तो सॉल्व कर लो, इट विल बी लाइक x minus 90 and into x plus 30. तो आंसर आ गया यहाँ से 90 and this is minus 30, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आंसर इज 90. सो x is 90 and you will get the y, that is 90 plus 30 120. समझ आया क्या? Did you all understand it? जल्दी बता दो, Did you all understand it? अब समझ में आ गया होगा. चलो, if you understood, let's move on to the next question. So this is the next question. Question is saying product of Ramu's age. Okay, रामू काका का क्वेश्चन है, थोड़ा देखो ध्यान से. Product of Ramu's age in years, 5 years ago and his age 9 years later is 15. Determine Ramu's present age. Very good. तो I will assume Ramu's present age to be x. X years का है अभी रामू. Okay. Now 5 years ago. So what will be the situation 5 years ago? I hope you all understand x minus 5. And his age 9 years later. So if present is x, then 9 years later it will be x plus 9, isn't it? And the question is saying product of Ramu's this age and this age. So if the question is saying product means x plus 9 into x minus 5. This is the product of Ramu's age 5 years ago and his age 9 years later is 15. This is equals to 15. इतना ज्यादा सिंपल कहाँ होता? But let me tell you, ये जितना सिंपल आपको लग रहा है, most of the students don't find it so simple, because in examination it will be very troubling for you guys if you don't understand the concept. So once you have made the equation, now the whole game is pretty yours, pretty easy. तो बस solve कर दो. I'll just write the final equation. It's x square, 9 minus 5 4x, और 9 5 45, इधर 30, तो minus 30, नहीं 45 और 15 60, 60 0, तो 60 10 and 6, so you will x plus 10 into x minus 6. This will be the factorization equals to 0. यहाँ से value 6 आ जाएगी, because it is यहाँ से negative आएगा तो cancel.
तो यू हैव गॉट x इक्वल्स टू 6 मीन्स रामू, अच्छा ये रामू काका नहीं निकले यार, ये तो रामू अपना मतलब छोटा बच्चा निकला। हो सकता है राम या रमन कुछ नाम हो, उसका घर वालों ने रामू कर दिया हो। ओके, तो रामू इज लाइक 6 years old, वेरी स्मॉल किड। तो फाइन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? कम ऑन टेल मी फास्ट, जल्दी से बताना। वैसे मेरे को पक्का पता है अभी सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे ये रामू वो ऐसा वैसा, मैं पढ़ूंगा जरूर इस टाइम पे कमेंट लाइव चैट में। Anyways, let's move on. Here's the next question for all of you. That next question is this. A fast, नहीं, the product of, ये क्या आ गया? फिर से ये आ गया। ये क्या चाह रहे हो तुम? अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ, रुको। ये ऐसा, हाँ। A fast train takes 3 hours less than the slow train for a journey of 600 kilometers. क्या कहता है? Fast train takes 3 hours, means all thing is being talked about the time. Okay, so fast train, so time taken by fast train I am assuming TF takes 3 hour less, means this TF is equal to 3 hours less means -3 in the time taken by slow train. Time by slow, see this will be the equation. Time taken by the fast train is 3 hours less than the time taken by slow train, means time taken by slow -3 will be equal to time taken by fast. अब टाइम होता क्या है? तो आई गेस ये सबको पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आई विल जस्ट राइट डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है? मैं इतना भी क्यों लिख रहा हूं? डिस्टेंस इज जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, सो डिस्टेंस इज गिवन 600, तो 600 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फास्ट। तो स्पीड ऑफ फास्ट नहीं पता मेरे को, तो उसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, सो आई विल अज्यूम फास्ट ट्रेन स्पीड एज x, देन स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, इफ स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर आवर लेस मींस x minus 10। देखो ध्यान से पढ़ो दोबारा, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस than fast train, so fast train is x, then slow train will be x minus 10 speed. This is x kilometers per hour, and this will be also kilometers per hour. ठीक है, ये मान लिया। तो speed of fast, time taken by fast, so speed of fast is x equals to time taken by slow, so distance is 600 only, so upon speed is x minus 10, minus 3। सॉल्व कर दो, और क्या? सेंड दिस 3 टू दिस साइड, दिस इक्वेशन टू दैट साइड, तो मैं लिखूंगा 3 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x, सो यू विल डू ब्ला ब्ला ब्ला, ये 3 कैंसिल कर देगा, 3 विल कैंसिल इट इन 20 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो इन 20 टाइम्स, एंड यू विल डू सम ब्ला 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 काइंड ऑफ थिंग, सॉल्व कर लेना। 20 विल बी कॉमन, you will get this x here, x minus 10 is here, so x minus bracket x minus 10 divided by x minus 10 into x, so x into x minus 10, ये ऐसा कुछ लिखेगा, दिख तो रहा है ना, equals to 1 because here everything is cancelled. तो now here you will be able to find कि x and x will be cancelled and minus into minus is like plus, ठीक है? तो what you will get, I'll write here. देखो सारे ध्यान से, तुम लिखोगे क्या? तुम ऐसा कुछ लिखोगे कि 1 is equals to 20 into minus is like plus, so 10 divided by x into x minus 10, that is x square minus 10x. तो just multiply कर दो इसको इधर, if you will multiply it you will get, क्या मिलेगा? x square minus 10x equals to 200 मत लिखो, 20 into 10 रहने दो, just send it to this side, so it will be like x square minus 10x minus 20 into 10 equals to 0. If you will factorize you can write it as minus 20 plus 10, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, factorize तुम कर लोगे, so it will be like x minus 20 into x plus 10 equals to 0. So the speed here comes 20 because speed cannot be negative, so 20 kilometers per hour। यार ये तो कतई घटिया क्वेश्चन निकला, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर कौन से ट्रेन का स्पीड होता भाई? अच्छा, इंडिया का ट्रेन है, सो दिस इज एन इंडियन ट्रेन predominantly, and if I'm not wrong it will be a surely some middle part जहां पे ट्रेन का
बहुत ज्यादा दिक्कत है. सो आई एम वेरी श्योर दिस इज एन इंडियन ट्रेन, इंडियन रेलवेज. So absolutely at a very slow speed and a very delayed time, 20 km/h. So it's like यार how much time is it going to take? 600 kilometers covering. My God, बहुत बेकार क्वेश्चन था ये. Okay, anyways, you have got the speed 20 km/h. ठीक है, तो let's move on. समझ में आया कि नहीं जल्दी से बता दो पहले कमेंट में. समझ, did you all understand it? Okay, so moving on, this is the next part. Next question is this. Okay, before the next question, like, share, subscribe, very important. Question is saying if x equals to -2 is the root of the equation this, find the values of k so that the roots of the equation this are equal. If find the values of k, कुछ तो खतरनाक क्वेश्चन है. चलो अच्छे से देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है if -2 is the root of this equation. So very important, if -2 is a root of this equation, then it will satisfy this equation, isn't it? तो पहले satisfy करा दो, जल्दी से satisfy करा दो. तो if you will satisfy it, it will be 3 into -2 whole square and plus 7 into -2 plus p equals to 0. So -2 whole square is 4, 4 3s are 12, 7 into -2 is like -14 plus p equals to 0. तो you'll get p equals to 2. Values आ गई, p equals to 2. Cool. अब क्या करें? Once I get p equals to 2, I'll rewrite this equation, second equation, जिसकी बात की गई है. तो I'll write as x square plus k into 4x is like 4kx, k into k is like k square, k into -1 is like minus k, and then plus p, so p is like 2 equals to 0. ठीक है, तो this is looking like a खतरनाक equation. Very good. Find the values of k so that the roots of the equation are equal. Now everyone please pay attention. If the roots are equal, do you know what is the condition for roots being equal? I guess पढ़ाया हूं पिछले सेशन में. Discriminant should be 0. D should be equal to 0. तो if D will be equal to 0 means b square minus 4ac 0, और b square minus 4ac की वैल्यू यहां से निकालो ना. b ये है 4k, a तो कुछ नहीं है तो 1 है, and c. Now let me tell you, this is whole thing is c. This is complete is c. ठीक है, तो just write down b square minus 4ac equals to 0. तो b square means 4k whole square minus 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k square minus k plus 2. So this is k square minus k plus 2 equals to 0. Solve कर लो. 16k square minus 4k square minus minus plus 4k and minus and plus is like minus 8 equals to 0. So if I'm not wrong, this will be 12k square plus 4k minus 8 equals to 0. 4 common, so it will be like 3k square plus k minus 2 equals to 0. 4 common went, so you'll do something. If I'm not wrong, it will be like 3 times k plus 1. नहीं कुछ तो गलती कर दिया. 3k, so it will be 3k 3k minus 2, so it will be like 3k minus 2 and then k plus 1 equals to 0. So from here you will get k is equals to 2 by 3 and from here you will get minus 1. Find the values of k. So I got the value. Values of k मिल गए. One value is like 2 by 3 and another value is minus 1. Did you all understand it? समझ आया क्या? ये थोड़ा सा tricky question था, अच्छा question था. Predominantly a 4 marker question and a predominantly HOTS question. So HOTS 4 marks, very important. Mark कर लो, अच्छा question था, ठीक है? अच्छा question था. समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन तो था, वो सब बात की बात. समझ में आया कि नहीं? Did you all understand it or not? That is important. And if you did understand that, then let's move on. The last question for today's session. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊं या फिर होमवर्क दूं? जल्दी बताओ, क्योंकि होमवर्क देने में मजा है. अच्छा, वैसे एक होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूं, वो खतरनाक वाला क्वेश्चन जिसका रूट्स निकालना था. चलो देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मन किया तो कर दूंगा, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. मोटर बोट हुज, ओके ये सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू गाइस, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. क्वेश्चन इज सेइंग मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर. गुड. तो देखो यार,
स्पीड, ये बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में ऑलवेज रिमेंबर यू विल अज्यूम बोट एज स्पीड इज एज x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम एज y किलोमीटर पर आवर। ये दो तीन चीजें इसमें फिक्स कर लो, ये याद कर लेना कि बोट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, एंड देन always remember upstream. Upstream means going up, so it will take more power, more time and less speed. So upstream is like tough to go up, tough to go, so your speed will be less, speed घट जाएगा x minus y। और down, नीचे आना आसान है, downstream is easy, so downstream will be x plus y speed। I'm all talking about the speed, x kilometers per hour and kilometers per hour। अच्छी बात है। तो upstream और downstream तो हो गया, cool man। Now once I get a upstream and downstream, अब क्वेश्चन पढ़ो। तो motorboat whose speed is still water is 18 kilometers per hour means value of x is already given, ये x given है, takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream means 1 hour more to go upstream, so time taken in upstream is equal to 1 hour more to go 20 than to downstream। okay sorry, कुछ तो कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन इज सेइंग टाइम टेकन, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम मींस ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है कंपेयर्ड टू दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगता है, और ये बहुत नॉर्मल है। जाहिर सी बात है ऊपर जाने में टाइम ज्यादा ही लगेगा मेरे को, क्योंकि ऊपर जाना मुश्किल है। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज मोर देन डाउनस्ट्रीम बाय 1 मींस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम प्लस 1 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, दिस इज मोर टाइम। नाउ टाइम यू नो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इज गिवन 24 अपॉन स्पीड। तो स्पीड यू विल पुट अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, तो डाल दो यहां पे x माइनस वाई इक्वल्स टू टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड x plus y plus 1। Now you already know the value of x 18 km per hour and you have to find the speed of the stream means y निकालना है आपको। तो x की वैल्यू डाल दो ना, सब जगह 18 दिया हुआ, तो just put the value 18, so it will be 18 minus y and 18 plus y। इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर दो, do blah 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 kind of thing, आंसर आ जाना चाहिए। 24 कॉमन, 1 upon 18 minus y minus 1 upon 18 plus y इक्वल्स टू 1। तो अब तुम सॉल्व तो कर दोगे, आई एम प्रीटी श्योर। मैं बस फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, मतलब फाइनल आंसर मतलब सॉल्व कर दे रहा हूं। 24 और 18 गए और यहाँ पे आ गया 2y, हाँ 2y, तो 24 इंटू 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको इधर सॉल्व कर लो, कुछ कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 equals to 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम सॉल्व कर सकते हो, आई एम प्रीटी नो दैट, सो यू कैन सॉल्व इट। सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहा, y की वैल्यू। वैसे 3 होमवर्क हो गया, आई गेस 2-3 क्वेश्चन में मैंने ऑल टुगेदर x और y को छोड़ा है, तो x और y की वैल्यू जरूर निकाल के बताना, ओके। सो नाउ कमिंग टू एन एंड, ठीक है। काफी मजा आया यार तुम लोगों के साथ फिर से। मैं जब रिकॉर्ड करता हूं ना तभी भी मैं इमेजिन तुम लोगों को कर रहा होता हूं, जैसे केसरी है, टेक्निकल 8 है, अब तो नाम भी याद हो गया, केसरी है, टेक्निकल 8 है, कनन है, दिव्य ज्योति है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीपाली है, दीपक है। सो बहुत सारे बच्चों के अब नाम याद होने लगे हैं। एंड मैं जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तुम लोगों के लिए, जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो स्टिल आई हैव दोस थॉट कि हाँ तुम लोग ऐसा कुछ कमेंट भेज रहे होगे, यस सर, हाय सर, सुपर ऑसम सर, यू आर ग्रेट सर, बहुत अच्छा है सर, समझ में आ गया सर, वी ऑल अंडरस्टूड सर, एंड ऑल दोस थिंग। तो व्हेन आई थिंक दैट, तो रिकॉर्ड करने में भी मजा आता है, लगता है कि हाँ यार ये अभी थोड़ी देर में बच्चे देखने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है। जैसे करते हैं ना हम लोग, जब साइंटिस्ट कुछ वो करते हैं, इनोवेट करते हैं, तो दे रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो मैं भी ऐसा कुछ अभी इनोवेट कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है तुम लोगों के लिए। तो दैट्स ग्रेट गाइस, काफी मजा आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई विल बी अगेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन मंडे को अगेन वो रिकॉर्डिंग ही होगा, बिकॉज मंडे को मैं लाइव आ नहीं पाता हूं, बट हाँ नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट वीक आई विल बी लाइव, ठीक है। तो डोंट गेट वरीड फॉर दैट। और मंडे से मेरा आरएमओ का कोर्स शुरू हो रहा है, तो इन केस इफ यू वांट टू
join it and see it and feel it कि हाँ RMO क्या होता है, how is the preparation, कि मतलब सर इतना बता रहे हैं, कुछ अच्छा है क्या, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो you can join it. 499 is the price and the link which you will be using for it will be vdnt.in/rmo. So with this, it's time to say a goodbye and a very good night to all of you guys. See you guys in the comment section. Yes, I will be seeing you. I'll be watching your comments, replying to them, and then see you guys on Monday. So till then, bye bye and take care. Bye.